कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम को खेल रहा होता है जिसे उसने अभी अभी कंप्लीट किया है। उसे उस गेम को खत्म करने के लिए लगभग 3 साल लग गए थे, पर भी वो कहता है ये गेम बहुत ही आसान था। मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जिसे कंप्लीट करने के लिए मुझे लगभग 10 साल से ज्यादा का समय लगे। पर तभी उसकी स्क्रीन पूरी तरीके से बदल जाती है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि ये गेम कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है और गेम के लिए अप्लाई कर देता है। अब वो अपने सामने बहुत सारे मोड्स देखता है जैसे कि इजी, मीडियम, हार्ड, और इसी के साथ और एक मोड आता है वहाँ पे जिसका नाम होता है हेल मोड। जब वो उस हेल मोड को सिलेक्ट करता है तभी उसके सामने एक और पेज ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ था इस मोड में तुम्हें 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे किसी मोड से। पर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ कैरेक्टर्स को देखता है। उनमें से एक समनर का भी कैरेक्टर होता है जिसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। ये सब होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरी दुनिया में समन हो जाता है। वहाँ उसे देख के उसके मम और डैड बहुत ही खुश हो गए थे और उसके डैड उसके नाम रखते हैं एलन। अब उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था इस दुनिया में तुम्हें लेवल अप करने के लिए 100 गुना ज्यादा एक्सपी चाहिए और इस वर्ल्ड को तुम्हें खुद ही एक्सप्लोर करना होगा। अब कुछ टाइम बीत जाता है और एलन बड़ा हो जाता है और यहाँ की मदर टंग भी जापानीज ही होती है। उसके मम और डैड जापानीज में बात कर रहे थे और वो उनकी बातें समझने के काबिल हो गया था। एलन जिस जगह पर पैदा हुआ है वो एक सर्फ लैंड है जहाँ पर सभी खेती करने वाले लोग रहते हैं और वो खेती करने के लिए अपने राजा को पैसे भी देते हैं, पर उनके गांव का कोई नाम ही नहीं है। अब एलन अपने डैड के बारे में बताता है जिसका नाम होता है रोडन, जो कि एक फैमिली गाय है, मतलब जो आदमी अपने फैमिली के लिए दिन रात काम करता है। और ये एलन की मम है जो बहुत ही खूबसूरत है। एलन को नींद आने लगती है तो उसकी माँ उसे अपने रूम में जाके सुला देती है और वो वहां से चली जाती है। यहाँ पे एलन सोता नहीं है और अपना स्टेटस बार चेक करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता। और वो बार बार उसे ओपन करने की कोशिश करता है पर भी कुछ भी नहीं होता। पर आखिरी बार उसका स्टेटस बार ओपन हो जाता है जो कि एक बुक होती है और जिसमें उसकी लेवल 1 है। अगले पेज पे उसके स्किल्स के बारे में लिखा हुआ होता है। अगर वो उन स्किल्स को यूज करता है तो उसकी एक्सपी अपने आप बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। अब वो देखता है एक साइड में मैसेज भी था जो कि इस दुनिया के गॉड से है। वो माफी मांग रहे थे एलन से क्योंकि उन्होंने बुक देने के लिए बहुत ही लेट कर दिया है एलन को। एलन ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो इंसेक्ट को समन कर सकता है, जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे पहले क्रिएट स्किल पे काम करना चाहिए। तो वो अपनी क्रिएट स्किल को यूज करता है और उसे एक इंसेक्ट वाला कार्ड मिल जाता है जिसी वजह से वो इंसेक्ट को आराम से समन कर सकता है। तभी अचानक उसकी मम वहां पे आ जाती है, पर एलन तो घोड़े बेच के सो जाता है जैसे कि कुछ वहां पे हुआ ही नहीं है। लेकिन तभी सच में उसे वहां पे नींद आने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी जो इंसेक्ट का कार्ड है वो उसके ग्रीमवार में ऐड हो जाता है। अब अगले दिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और हम फिर एलन को देखते हैं जो अभी अभी उठ चुका है और वो अपनी ग्रीमवर से उसी कार्ड को देखता है और वो उस इंसेक्ट को समन करने को ट्राई करता है और समन भी कर लेता है जो कि एक बहुत बड़ा सा ग्रास हॉपर होता है। अब फाइनली उसने एक इंसेक्ट को समन कर दिया है। वो उसे ऑर्डर देने को ट्राई करता है जैसे कि मेरे लिए पानी लाओ, पर वो इंसेक्ट उसकी बात नहीं मारता। एलन देखता है कि वो उस इंसेक्ट का कुछ भी नाम रख सकता है तो वो इस इंसेक्ट का नाम रखता है डेकन। जिसके बाद वो देखता है कि उसके पास पावर्स भी है और वो ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है। ये आवाज़ सुनते ही एलन की मॉम वहाँ से आ जाती है और वो अपने सामने डेकन को देखती है और बहुत ही डर जाती है। तो डेनका के ऊपर पैर भी रख देती है और जिसकी वजह से डेनका मर जाता है। अब ऐसी प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एलन बताता है अब मैं एच रैंक के मॉन्स्टर को भी समन कर सकता हूँ। लेकिन वो एक छोटे से माउस को समन कर देता है जिसका नाम वो रखता है मौसी, और वो उसके स्टैट्स भी चेक करता है जिसमें वो सिर्फ 10 कार्ड ही रख सकता है। तभी हम देखते हैं रोडन अपने सारे काम निपटा के घर आ जाता है पर उसके कपड़ों पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ रहता है। थेरेसिया ये देख के बहुत ही शॉक हो जाती है तो रोडेन बताता है ये खून हंटिंग के समय लगा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तब एलन हमें बताता है कि रोडेन एक सर्फ है पर भी वो हंटिंग करने जाता है। रोडेन एलन को पूछता है क्या तुम मेरे साथ बोर देखने चलोगे, वो बहुत ही बड़ा है।
अब एलन भी उसके साथ चला जाता है। अब रास्ते में रोडन उसे बहुत सारे बर्ड्स दिखाता है जो कि सारे बर्ड्स नॉर्थ में जा रहे थे, और बताता है वैसे मैंने तुम्हारा नाम इन बर्ड्स के ऊपर ही रखा है। इनका नाम है हिरोन और तुम्हारा नाम है एलन, क्योंकि ये बर्ड्स अपने पंखों का यूज करके कहीं भी जा सकते हैं। फिर रोडन और एलन उस जंगल के बोर के पास पहुंच जाते हैं। अब एलन उसे देख के बहुत ही शौक हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत बड़ा है। तभी वहां पे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है गेड़ा, और वो कहता है अरे वाह, इस बार तुम अपने बेटे को लेके आए हो। एलन उसे हेलो करता है और अपना नाम बताता है और बोलता है आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। गेड़ा बोलता है तुम तो बात भी कर सकते हो इतनी छोटी उम्र में। वैसे मेरी भी एक लड़की है जिसका नाम है करीना, पर वो इतनी शांत नहीं है। एलन पूछता है वैसे अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ये ग्रेट बोर बहुत ही डरावने होते हैं? गेड़ा उसे बताता है हाँ हाँ, ये बात एकदम सच है। वैसे भी ग्रेट बोर एक सी रैंक का मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। वैसे भी हमें ग्रेट बोर को हराने के लिए कम से कम 20 लोग लगते ही हैं। अब एलन ये सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे एक एटलीस्ट बेंचमार्क तो मिल चुका है। अब हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलन की क्रिएट स्किल की लेवल 2 हो जाती है और समनर की भी लेवल 2 हो जाती है, और उसके साथ उसे एक्सपांशन की एक स्किल भी मिल चुकी है और उसके ग्रीमवार के अंदर का और एक पेज ओपन हो जाता है। अब एलन जी रैंक को मॉन्स्टर को आराम से समन कर सकता है और उसे साथ में एक और स्किल भी मिलती है जो कि बहुत ही कमाल की है, और उसके जो कार्ट रखने की स्पेस होती है वो भी दुगनी हो जाती है। अब एलन जल्दी जल्दी खाना खत्म करता है और वो उन कार्ड्स को फ्यूज करने को ट्राई करता है, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो करने के लिए उसके पास इनफ एमपी नहीं है। अब वो जी रैंक को बीस्ट को समन करने को ट्राई करता है पर भी कुछ भी नहीं होता, तो ये देख के वो बहुत ही उदास हो जाता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एलन की स्किल पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और अब वो दो मॉन्स्टर हॉपर और मोली को फ्यूज करता है, जिसे यूज करके और एक कार्ड मिल जाता है उसे। वो कार्ड होता है एक बर्ड का जो कि एक जी रैंक की मॉन्स्टर है। वो इसका नाम रखता है चैपी। अब वो उसे समन करता है और चैपी समन भी हो जाती है। एलन ये देख के बहुत ही शॉक हो जाता है कि चैपी वॉइस को बहुत ही अच्छे से मिमिक करती है क्योंकि उसने एलन की आवाज एग्जैक्ट कॉपी की थी। इसके बाद वो दूसरे मॉन्स्टर को भी समन करता है और उन्हें बोलता है कि अपनी एबिलिटीज का यूज करो। अब देखते ही देखते दोपहर हो जाती है जहाँ पे करीना एलन के साथ नाइट खेल रही थी। वो दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे। अब करीना एलन पे बहुत सारे अटैक करती है पर एलन उन्हें डॉज करता है। एलन ये देख के बहुत ही शौक था कि करीना कितनी फास्ट है। वो सोचता है कि मैंने सारे के सारे बफ एजिलिटी में लगा दिए हैं पर भी मैं इसका मुकाबला काफी मुश्किल से कर पा रहा हूँ, और अगले सेकेंड वो एलन की स्वॉर्ड को तोड़ देती है। अब शाम के समय स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते करते एलन की हालत पूरी ढीली हो जाती है। अब हम एलन की मम को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। एलन उनकी हेल्प करने जाता है और कहता है मैं आपके सारे काम करूंगा क्योंकि आपकी टमी बिग हो चुकी है, और अब करीना भी वहां से चली जाती है। अब सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे पर एलन सोच रहा था क्या मेरे पास बड़ों जितना स्टैमिना है क्या। पर तभी उसकी मम कहती है अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें तो करीना के साथ खेलना चाहिए। वैसे भी तुम्हें एक दिन वो काम करना ही है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तक अपनी लाइफ को एंजॉय करो और खेलो कूदो। तभी उसकी मम पूछती है तुम उस पेड़ के ऊपर पत्थर क्यों फेंक रहे हो थे? तो एलन कहता है वो तो मैं मम आपको बचाने की प्रैक्टिस कर रहा था अगर कुछ हुआ तो रोडेन कहता है अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। असल में तो एलन वो सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास समनर की स्किल है या दूसरी कोई छुपी हुई स्किल है ये देखने के लिए। तब रोडन कहता है मुझे लगता है तुम्हें करीना के साथ नाइट खेलना बहुत ही पसंद है, और वैसे भी मैं तुम्हारे अप्रेजल सेरेमनी के लिए बहुत ही खुश हूँ। पर एलन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उसकी मम उसे बताती है जब तुम 5 साल के हो जाओगे तब तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है वो तुम्हें पता चल जाएगा, जो कि एक सेरेमनी होती है जिसे अप्रेजल सेरेमनी कहते हैं। अब हम देखते हैं एलन अपने समन की हुई चीजों को पूरे एक दिन तक बाहर रख सकता है, पर तभी करीना वापस आ जाती है। इन दोनों में वापस फाइट शुरू हो जाती है। फिर से करीना एलन की बहुत ही तगड़ी पिटाई कर देती है और तभी रोडन अपने काम से वापस आ जाता है। अब एलन की मम जैसे ही बाहर आती है वो उसके सामने एक ग्रास हॉपर दिखता है और वो उस ग्रास हॉपर को देख के बहुत ही डर जाती है और नीचे गिर जाती है, और रोडन उसे बचा लेता है
पर तभी उसके पेट में बहुत ही दर्द होना शुरू हो जाता है। वो देखते ही करीना भागते हुए अपने मॉम को बुला ले आती है। अब करीना की मॉम और डैड यहाँ चले आते हैं। करीना की मॉम यहाँ पे आते ही सब लोगों को बाहर निकाल देती है। अब हम डायरेक्ट सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे एलन की मॉम को एक बेटा हुआ है जो कि बहुत ही क्यूट है और रोडन उसका नाम रखता है मैश, जो कि उसकी मॉम को भी बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद एलन अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है और वो ये सोचता है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी से दुखी नहीं हूँ। और वो अपने भाई को देखता है और कहता है कि फैमिली होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये सोचता है कि मैं ये बात नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूँगा, पर मैं अपने फैमिली को सर्फ डोम से बाहर किसी भी हालत पे निकाल के रहूंगा। अब एलन 5 साल का हो चुका है और वो अपने डैड के साथ अप्रेजल सेरेमनी के लिए जाने लगता है। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि इस सेरेमनी के अंदर सिर्फ कॉमनर, नोबल सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट हो तो तुम सर्फ डोम से बाहर निकल सकते हो। उन्हें रास्ते में करीना और उसके डैड भी मिलते हैं तो वो लोग साथ में ही जाने लगते हैं। वो अब एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में थे और वो सब लोग करीना और एलन से अच्छे दिख रहे थे। तभी एक दरवाजे के अंदर से प्रीस्ट आते हैं और वो सब लोगों को सेरेमनी के बारे में बताने शुरू करते हैं। वो कहते हैं हमने यहाँ बहुत सारे हीरोज देखे हैं, उनमें से कुछ तो सर्फडोम से भी थे। ये सुन के सब लोग बहुत ही शॉक हो गए थे। जिसके बाद सब लोग चर्च के अंदर आते हैं। अब एलन अंदर बहुत सारे स्टैचूज देखता है जिसमें से बीच वाली एक स्टैचू थी और वो बीच वाले स्टैचू को देख के कहता है कि ये तो गॉड ऑफ क्रिएशन है, मतलब कि एलमिया, यही है जिन्होंने मुझे मैसेज दिया था। अब एक एक करके सारे बच्चे सामने आने लगते हैं। पहले आता है पेल्समन। जैसे ही वो बॉल पे हाथ रखता है उसका स्टेटस बार सबको दिखने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं अरे वाह बच्चे, तुम्हारे पास तो मर्चेंट के टैलेंट है। ये सुनते ही उसके डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तभी एलन ग्रीमवार के अंदर देख रहा था और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रीमवार स्पेशल है क्योंकि उसके अलावा कोई भी उसे देख नहीं सकता। अब एक और बच्चा सामने आता है और वो बॉल पे हाथ रखता है पर उसके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं था, तो बॉल चमकती ही नहीं है और एक एक करके बच्चे आने लगते हैं। कुछ के पास टैलेंट था तो कुछ के पास नहीं था। और अब आखिरी में आते हैं एलन और करीना की बारी। करीना जल्दी से जाती है और बॉल पे हाथ रख देती है तो वो चमकना शुरू हो जाता है और उसका स्टेटस बार दिखने लगता है। प्रीस्ट कहता है लगता है तुम्हारे पास स्वॉर्ड लॉर्ड की पावर्स हैं। ये देख सब लोग शॉक हो गए थे। अब एलन भी आता है और बॉल के ऊपर हाथ रखता है तो उसमें से भी रोशनी निकलना शुरू हो जाती है जो कि बहुत तेज थी और उस रोशनी की पावर की वजह से वो नीचे भी गिर जाता है। सारे लोग इस बात के लिए बहुत ही हैरान थे कि एलन के पास टैलेंट कौन सा होगा। तो प्रीस्ट बताता है इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। पर जैसे ही एलन अपनी ग्रीमवार देखता है उसमें टैलेंट की जगह कुछ और ही लिखा हुआ था। एलन को लगता है ये कोई ग्लिच होगा। अब वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। वहाँ उसकी मॉम वेट कर रही थी। रोडन एलन को समझाने को ट्राई कर रहा था कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं हो तो क्या हुआ, पर भी तुम हमारे फैमिली का एक हिस्सा हो और हम सब लोग एक ही घर में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी बाथटब नहीं है, पर भी हम सब खुश हैं। रात में ये सब लोग आराम से सो जाते हैं पर एलन अभी जाग रहा था और वो सोच रहा था क्या मैं सिर्फ अकेला ही हेल मोड खेल रहा हूँ। और उसको ये बात भी समझ में आ चुकी है कि हेल मोड की वजह से उसकी प्रोग्रेस 100 गुना कम हो चुकी है और बोलता है कोई नॉर्मल इंसान तो इसे कंप्लीट भी नहीं कर सकता, पर मैं इसे कंप्लीट करके ही रहूँगा चाहे कितना भी टाइम लग जाए। यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है। एलन और उसकी पूरी फैमिली कहीं पर तो जा रही थी पर रोडन थोड़ा नाराज था और वो गेडा के घर पे ही जा रहे थे करीना की स्वॉर्ड लॉर्ड बनने की खुशी में। गेडा की वाइफ सबसे कहती है तुम्हारे आने से पहले विलेज के चीफ आए थे और उन्होंने यह हमारे लिए गिफ्ट दिया है। रोडन ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है पर फिर भी वो अपना मुंह बनाता है और कहता है गेडा तुम एंजॉय करो। गेडा बोलता है वैसे हमारे यहाँ पे मेहमान की स्वागत करने की परंपरा है तो तुम पहले पियो, पर रोडन मना कर देता है और वो गुस्से में आके गेडा को जोर जोर से ड्रिंक करने को बोल रहा था पर गेडा भी नहीं पी रहा था और इन दोनों में छोटी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। रोडन कहता है मैं करीना के लिए बहुत ही खुश हूँ क्योंकि वो हमारी कंट्री को सर्व करने वाली है एक नाइट बन के, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टैलेंट वाले लोगों को हम सर्फ लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। गेडा को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। गेडा कहता है तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने के लिए कौन बोल रहा है।
तभी एलन करीना को कहता है इन दोनों की लड़ाई तो रुकवाओ। उसी पल हम देखते हैं कि दोनों की वाइफ अंदर आ जाती है और उन दोनों का झगड़ा सॉल्व कर देती है। पर फिर भी वो उनकी वापस एक बार नोकझोंक शुरू हो जाती है। इस बार उनके घर के ऊपर थी। गेडा कहता है इस घर को बनाने के लिए हमें बहुत ही मुश्किलें हुई थी। रोडन ये कहता है मैंने इसमें तुम्हारी बहुत ही मदद की थी क्योंकि मैं ही था जिसने पिलर लगाए थे। तो गेडा भी कहने लगता है हाँ भाई हाँ, तूने बहुत ही मदद की थी। अब वो दोनों एक साथ ही ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, जिस ड्रिंक को उन्होंने काफी समय से नहीं पिया था। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आके गेडा को बताते हैं कि कुछ ऑर्डर ऑफ नाइट के लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। और तभी गेडा और सारे लोग उसी विलेज में चले जाते हैं जहाँ पे हम उस एक्स यूज करने वाले बच्चे को भी देखते हैं। वो एलन को बोलता है तुम वही हो ना जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे तुम जैसे बच्चे को यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तभी करीना उसके सामने आती है और बोलती है इसके बारे में तुम क्या जानते हो, वो कितना स्ट्रांग है? तो वो लड़का बोलता है मुझे सब कुछ पता है, इसकी सारी क्लास ई है तो वो कितना ही स्ट्रांग होगा, और वैसे भी वो एक सर्फ है। तभी वहां पे ऑर्डर ऑफ नाइट आ जाते हैं और वो करीना और गेडा को सामने बुलाते हैं और वो दोनों नाइट के पास चले जाते हैं। अब वो आदमी गेडा से कुछ बात करना शुरू करता है और गेडा जवाब में बोलता है मेरी बच्ची सिर्फ 5 साल की है और उसने अभी तक किसी स्वॉर्ड को हाथ भी नहीं लगाया है। तभी पीछे से जेनाफ नाम का आदमी आता है और कहता है अगर तुम्हारी लड़की स्वॉर्ड ऑफ लॉर्ड है तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? नाइट लीडर कहता है देखो गेडा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारी बच्ची स्वॉर्ड लॉर्ड है तो इसके बदले में तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, और हम लोग यहाँ इसी टेस्ट को करने के लिए आए हैं तुम्हारी बच्ची सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं। तो हमें अब एक ड्यूल करना पड़ेगा। लेकिन गेडा इस बात के लिए साफ साफ मना कर रहा था। वो आदमी बोलता है तुम्हें इस फाइट को करना ही होगा, नहीं तो हम तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। तभी वहां पे एक नाइट तलवार लेके आ जाता है। करीना उस तलवार को देख के बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे पहली बार असली में तलवार चलाने मिल रही है और वो उस ड्यूल के लिए हाँ बोल देती है। और तभी एक नाइट करीना से लड़ने आता है और उन दोनों में ड्यूल शुरू हो जाता है। करीना उस पर बहुत सारे अटैक कर रही थी पर वो उसके सारे अटैक डॉज कर रहा था। एलन ये फाइट देख के सोच रहा था मैंने करीना के साथ बहुत बार नाइट नाइट खेला है जिससे करीना की स्किल बहुत ही डेवलप हो चुकी है और वो लेवल 5 की तो होंगी ही। अब वो नाइट करीना पे अटैक कर रहा था और करीना पीछे जा रही थी पर वो आदमी एक जोर से किक मार देता है और ये देख के गेडा बहुत ही गुस्सा हो जाता है तो सारे नाइट उसे पकड़ने लगते हैं। फिर हम करीना को देखते हैं जिसकी पावर धीरे धीरे अवेकन हो रही थी। तभी वो जल्दी से जाके उस नाइट पे अटैक करना शुरू कर देती है। वो नाइट उसे बहुत ही मुश्किल से हैंडल कर रहा था। अब करीना उसकी स्वॉर्ड को 2 टुकड़े में तोड़ देती है। ये देख के गेडा बहुत ही खुश हो जाता है। ये सब होने के बाद जेनॉफ गेडा के पास आ जाते हैं और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और बोलता है चलो तुम्हारी बच्ची के फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं और मैं तुम्हें अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूँ। गेडा बोलता है आना या नहीं आना वो मैं डिसाइड करूँगा, पर साथ ही में वो रोडन और एलन को भी इनवाइट करता है। अब वो सब लोग विलेज के चीफ के घर में चले जाते हैं जहाँ हम उस बच्चे को देखते हैं वापस से जिसका नाम था टोकारा और वो अपने डैड के साथ यहाँ पे आया है। अब जेनोफ बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं ये देख पाऊँ कि इस गांव के अंदर सच में कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं। पर अब मुझे क्लियर हो चुका है कि इस विलेज के अंदर सच में ही एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। और कहता है अब मुझे किंग ने जो ऑर्डर दिया था कि अगर यहाँ पे कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है तो इस गांव का नाम चेंज करके उसका नाम रख दो। तो आपसे इस गांव का नाम है करीना द विलेज। ये सुन के गेडा बहुत ही खुश हो जाता है। फिर हम एलन को देखते हैं जो कि एक फ्रूट को अपने ड्रेस में छुपा लेता है और उन सभी की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। जिनोफ अब बोलता है आज से 3 साल पहले कोर्ट की फैमिली में एक स्वॉर्ड लॉर्ड ने जन्म लिया था पर वो हमारे मुताबिक सही से काम नहीं कर पाया और हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। एलन ये सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और वो सोचता है स्वॉर्ड लॉर्ड तो सिर्फ सर्फ, कॉमनर और बैरन इन 3 क्लासेस में ही जन्म लेते हैं। जेनॉफ कहता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ यही देखने आया था कि यहाँ पे कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं, और कहता है जब करीना 12 साल की हो जाएंगी तो वो एकेडमी जा सकती है। जिसके बाद अचानक से डोगरा जेनॉफ से पूछता है क्या कोई भी लड़का एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है एक नाइट बनने के लिए? जेनॉफ बोलता है हम कुछ समय बाद इस गांव के अंदर एक टीचर को भेजने वाले हैं
तो तुम्हें पूरी अपनी मेहनत करनी होगी, जिससे तुम आराम से उस एकेडमी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तभी जेनॉफ की नज़र एलन पे जाती है। वो बोलता है, ये काले बालों वाला और काले आंखों वाला कौन बच्चा है? रोडेन बोलता है, ये तो मेरा बेटा है। तभी गेडा बोलता है, ये आदमी मेरा जिगरी दोस्त है जिसका नाम है रोडेन। जेनॉफ बोलता है, एक सेकंड, क्या तुम रोडन द बोर हंटर हो? अगर तुम वही हो तो मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना। तुम इस विलेज के एक लेजेंड हो और मुझे तुम्हारे सामने रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। रोडन को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी और वो बोलता है, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? जेनॉफ बोलता है, हमारे जो बैरन है उसको मीट का बोर बहुत ही पसंद है और हमने सुना है कि इस बोर को पकड़ने के लिए तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उस हंट के अंदर। ये सिर्फ मैं नहीं, हमारे बेरन भी कहते हैं। ये सुन के रोडेन उन्हें थैंक्स कहता है। अब रोडेन और एलन अपने घर के लिए निकल जाते हैं और रोडेन बोलता है, मैं ये सुन के बहुत ही खुश हूँ कि मेरे जैसा इंसान भी बड़े लोगों की तारीफ सुन सकता है असल में। जिसके बाद एलन अपनी ड्रेस से एक फ्रूट बाहर निकालता है जो कि उसने अपने मम और भाई के लिए बचा के रखा था। तभी रोडन भी अपने पॉकेट के अंदर से कुछ फ्रूट बाहर निकालता है और वो बोलता है, मैंने भी वही किया जो तुमने किया। और अब वो दोनों भी हंसने लगते हैं। ये दोनों बाप बेटे तो सच में एक जैसे ही है। अब कुछ समय बाद हम एलन को देखते हैं जिसकी समनिंग की स्किल अभी लेवल 3 की हो गई है और अब वो एफ रैंक के क्रिएचर को भी समन कर सकता है। साथ ही में उसकी जो कार्ड रखने की स्पेस है वो भी बढ़ गई है। इसलिए एलन बहुत ही खुश था और उसने जब पहली बार लेवल अप किया था उसको लगभग अब उसे 2 साल तो हो ही गया है। अब हम रात के समय को देखते हैं जहाँ पे एलन की मम फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। तब रोडन कहता है, मुझे लगता है फिर से अपने बच्चे का नाम सोचना पड़ेगा। तभी उसकी वाइफ बोलती है, अब तुम नहीं मैं रखूंगी क्योंकि तुमने बोला था अगर बेटी हुई तो मैं रखूंगी नाम। तभी एलन के पास गॉड ऑफ क्रिएशन का मैसेज आता है और वो रोडन को पूछता है, क्या आपके हाथ पे जो घाव लगा था वो ठीक हो गया है? अब रोडन उन्हें सारी स्टोरी बताना शुरू कर देता है कि उसे ये चोट कैसी लगी थी और वो पहले से ठीक हो गया है और बताता है, एक ऐसा रेयर मोमेंट होता है जहाँ पे तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी नहीं थकती है और तुम्हें बहुत ही पावरफुल महसूस होता है। एलन सोचता है इस दुनिया में इसी को लेवल अप बोलते होंगे, पर अब तक एलन सिर्फ 1 लेवल का ही है क्योंकि उसने अभी तक किसी मॉन्स्टर को मारा नहीं है। पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर्फ अपने गांव के बाहर नहीं जा सकते और वो सिर्फ बोर हंटिंग ही कर सकते हैं। रोडन उसे समझाता है कि हंटिंग कोई खेल नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक होता है जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब रात में सब सो जाते हैं पर एलन नहीं सोता और वो गॉड ऑफ क्रिएशन के मैसेज को देखता है और बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, लगता है उन्होंने वो ग्लिच ठीक कर दिया है। और उसे यह अभी समझ आ जाता है कि उसकी ई रैंक क्यों है, क्योंकि वो हेल मोड में खेल रहा है। पर वो ये देख के बहुत ही खुश था कि डेवलपर ने उसे एक सेपरेट सिस्टम दी है जिसमें वो अपने रियल स्टेटस को देख सकता है। वो ये देख के बहुत ही शॉक हो जाता है कि उसकी काफ़ी सारी स्किल्स की लेवल एस रैंक होती है। वो अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए डेंका को यूज़ करता है जिससे डेंका की सारी एबिलिटीज +1 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो डेंका को भी यहाँ पे समन कर लेता है पर तभी उसकी मम वहाँ पे आ जाती है और वो पूछती है, अब तक तुम सोए क्यों नहीं हो? और वो अपने सामने को जो डेंका है उसको कुचल के मार देती है। अब अगली सुबह एलन के डैड अपने काम पे जा रहे होते हैं और एलन भी काम कर रहा होता है और उसने काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर लिया है पर उसने अभी तक किसी भी नए मॉन्स्टर को अनलॉक नहीं किया है। पर वो एक लास्ट टाइम ट्राई करता है और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो उसे समन करता है जो कि एक छोटा सा एप्पल होता है जिसके 2 हाथ होते हैं और 2 पैर भी होते हैं। उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। एलन उसका नाम रखता है एप्पो और उसे कहता है अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ का यूज़ करो। तो एप्पो ज़मीन के अंदर घुस जाता है और उसकी एक टहनी बहुत ही बड़ी हो जाती है। एलन और करीना नाइट खेल रहे थे पर एलन इस बार करीना के बहुत सारे अटैक डॉज कर रहा था पर करीना फिर से उसकी हालत पतली कर देती है। करीना को भी समझ आ जाता है कि एलन पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। एलन चेक करता है कि उसकी स्वॉर्ड मास्टरी में अब लेवल 3 हो गई है। अब वो अपनी एक और स्किल को पावर ऑफ करने को ट्राई करता है पर भी उसकी लेवल अप नहीं होती। पर अब उसने वहाँ पे बहुत सारे उप्स को समन कर लिया है जिससे एक गार्डन ही बन गया है और उनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और वो ये नोटिस करता है कि उसकी एमपी रिकवरी का टाइम 6 घंटे से 5 घंटे हो गया है। अब रात में सब लोग रोडन का इंतजार कर रहे थे घर पे पर तभी
वो बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। जब वो देखते हैं तो क्या कुछ लोग रोडन को लकड़ी पे बैठा के ला रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही इंजर्ड था। अब उसे घर के अंदर ला लेते हैं। गेड़ा बताता है एक जंगली बोर ने इसके पेट पे सींग मार दिया है और एक दवाई की वजह से हम इसे जिंदा रख पाए हैं। तेरेसिया पूछती है तुम्हारे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीज आई कहाँ से। गेड़ा बताता है जीनोफ ने मेरी बेटी के साथ जो किया था उसके बदले में उसने मुझे कुछ गोल्ड कॉइन दिए थे, उसी से मैंने ये दवाई ली थी। अब सभी लोग आपस में बहस कर रहे थे, तभी मैश वहाँ पे आ जाता है और रोना शुरू कर देता है। एलन उसे अंदर ले जाता है और गेड़ा सभी लोगों को बाहर ले आता है। सब लोग बोल रहे थे इसमें सारी की सारी गलती उन कॉमनर्स की है और कैसे वो कुछ समय पहले चीफ के पास गए थे जिन्होंने हमसे कहा था कि हंट के अंदर कॉमनर्स को भी शामिल कर लो। और जैसे कि तुम ये जानते ही हो, जेनॉफ ने रोडन को सभी के सामने अच्छा एक टाइटल दिया था, तो सभी को ऐसे लगने लगा कि अगर बोर हंटर रोडन हमारे साथ होगा तो हमें कुछ भी नहीं होगा, तो सारे कॉमनर सेफ होंगे। वैसे भी हमें ये बात पसंद नहीं आई थी, पर तभी भी हम चीफ का ऑर्डर तो रिफ्यूज़ नहीं कर पाते। जिसके बाद गेड़ा बताता है कि किसी भी कॉमनर्स ने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तो इसीलिए हमने उन कॉमनर्स को काफ़ी आसान काम दिया था कि वो सिर्फ जंगली बोर का ध्यान भटकाए, पर वो सारे के सारे लोग बोर को देख के भाग जाते हैं। उसी बीच में एक कॉमनर नीचे गिर जाता है, तो रोडन उसे बचाने के लिए सामने आता है। तभी वो बोर उस पर अटैक कर देता है, जिससे रोडन काफ़ी दूर जाके गिर जाता है और इंजर्ड भी हो जाता है। अब गेड़ा बोलता है हमने उस बोर को जान से मार दिया है और मैं कल सुबह रोडन के हिस्से का मीट लेके आ जाऊंगा। और ये बोलते ही वो वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही रोडन की आँख खुलती है तो सब लोग उसे देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब एलन ये सोचता है कि वो इस वर्ल्ड में सिर्फ लेवल अप करने के बारे में ही सोच रहा था और उसके पास कोई भी पर्पस नहीं है और वो बिना किसी पर्पस के लेवल अप करना बेकार है। और वो ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में जो भी लोग रहते हैं ये चीज़ उनके लिए कोई गेम नहीं है, तो वो जिंदा रहने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं। अब गेड़ा उस मीट को लेके आ जाता है और कहता है ओए भाई तू चिंता मत कर, हम पूरी विंटर तुम्हारे फैमिली का ध्यान रखेंगे। अब एलन खड़ा हो जाता है और बोलता है डैड आप बस रेस्ट कीजिए और बाकी के सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अपनी पूरी फैमिली को एकदम सेफ रखने वाला हूँ। एलन की ये बात सुनते ही वो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब अगली सुबह एलन पानी भरने जाता है तो वो पानी की 2 बकेट भर लेता है। सब लोग कहने लगते हैं तुम्हारे लिए बहुत ही भारी है, पर एलन उसे काफ़ी आराम से उठा लेता है और चलता है। अब हमारा सीन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि गेड़ा एलन को हार्वेस्ट करना सिखा रहा था। बोलता है कुछ नहीं बस इसे आराम से खींच लो। एलन भी सेम करता है और फर्स्ट टाइम में ही सीख जाता है। गेड़ा उसे बोलता है मुझे पता था तुम टफ हो, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग निकले। फिर एलन एक के बाद एक पोटैटोज को हार्वेस्ट करना शुरू कर देता है। अब वो बहुत सारे पोटैटोज को हार्वेस्ट कर लेता है और उसकी बकेट फुल हो जाती है। अब वहाँ पे उनके घर पे विलेज के चीफ आते हैं और साथ में वो कॉमनर भी आता है और वो उनके लिए बहुत सारे फ्रूट्स भी लेके आते हैं और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं। अब वो कॉमनर भी बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रोडन बोलता है पर तुम्हें अगली बार ज़रूर ही ध्यान रखना चाहिए। लेकिन टेरेसिया उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होना शुरू हो जाती है और बोलती है ये सारी गलती तुम्हारी ही है और तुम्हारे वजह से मेरी पति की जान भी जा सकती थी। पर धीरे धीरे वो भी शांत हो जाती है और कहती है सबकी एक फैमिली होती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। इसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं जो कि रोडन को ठीक देख के बहुत ही खुश हो रहे थे। अब हम एलन को देखते हैं जो कि बहुत सारे हॉपर्स को समन कर रहा था और साथ में कुछ ट्रैश भी लगा रहा था और उन्हें कहता है कि अपनी स्किल्स का यूज़ करो। और वो जाके झाड़ियों में छुप जाता है और वो सोचता है मैं अगर 50 डक को या 50 वाइल्ड बर्ड्स को पकड़ लिया तो मेरी पूरी फैमिली विंटर्स में आराम से सर्वाइव कर पाएंगी। एलन को वेट करते करते बहुत ही समय हो जाता है पर कोई भी चीज़ उसके ट्रैप में नहीं फंसती और एलन बोर होने लगता है। और तभी एक सामने से आते हुए बर्ड को वो देखता है जो कि बहुत ही बड़ा था। वो नीचे आते ही ट्रैप्स को तोड़ देता है और सारे हॉपर्स को मारने लग जाता है। एलन इसे देख के ये सोचता है कि ये वही बी रैंक का मॉन्स्टर है जिसका नाम है एल्बा हीरो। एलन को लगता है कि वो इस फाइट में नहीं जीत सकता, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। इससे पहले वो अपना स्टेटस बार चेक करता है जो कि काफी गुना बढ़ जाता है, तो वो फाइट करने का डिसाइड कर लेता है। एलन उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारता है और अपने तलवार से भी एक अटैक करता है, पर वो बर्ड एलन पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है जिससे वो काफी दूर जाके गिर जाता है।
तभी वो बहुत सारे वाइल्ड डॉग्स को भी समन करता है जो कि उस बर्ड पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वो बर्ड उन डॉग्स को आराम से हरा देती है। वो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे जाता है, पर वो बर्ड उसके मुंह पे जोर से एक पंजा मार देती है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और एक एक करके सारे समन्स भी गायब हो जाते हैं। तो एलन को ये बात समझ आ जाती है कि मॉन्स्टर्स मरने की वजह से वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। तभी वो बर्ड अटैक करने के लिए आ ही जाती है उसे मारने के लिए। तभी एलन उसे अपने स्वॉर्ड से रोक देता है, पर ये एल्बा हीरो उसके ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा था। पर तभी एलन कुछ इंसेक्ट को समन करता है जो कि एल्बा हीरो की एनर्जी को कम करना शुरू कर देते हैं, पर फिर भी वो एल्बा हीरो उन सबको आराम से खत्म कर देता है। एलन फिर से कुछ इंसेक्ट और डॉग्स को समन करता है और वो सब मिलके उस एल्बा हीरो को आराम से धूल चटा देते हैं। फिर एलन उस एल्बा हीरो को अपने घर पे लेके जाता है और सबको बताता है ये तो बस मुझे एक जगह पे गिरा हुआ मिला था और मैंने उस पे एक ही पीछे से अटैक किया तो वो हार गया। गेडा भी वहीं पे था और वो कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए इसका ब्लड निकाल के देता हूँ। तो वो एल्बा हीरो को उल्टा लटका देते हैं जिससे उसके अंदर का सारा ब्लड बाहर निकल जाता है। गेडा एलन को बताता है ये एल्बा हीरो 60 किलो का होता है, पर इसका जब ब्लड निकलता है तो सिर्फ 20 किलो का ही मीट बचता है, जिसमें से भी आधा तो खाने लायक ही नहीं होता है। वैसे हमें ई रैंक के मॉन्स्टर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, पर ये तो डी रैंक का मॉन्स्टर है तो हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और वो उसके अंदर से एक क्रिस्टल भी बाहर निकालता है और कहता है ये चीज भी टैक्स में शामिल है, पर वो हमारे कोई भी काम की नहीं है। ये सुनने के बाद एलन गेडा के कान में कुछ कहने लगता है। अब अगले दिन वो दोनों भी एल्बा हीरो को लेके विलेज चीफ के घर पे चले जाते हैं और उनसे बात कर रहे थे। गेडा उसे कहता है हम इसका हिस्सा आपको दे देंगे, पर उसे ये कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है बेरेन ने इस बार मीट की बहुत ही ज्यादा डिमांड की है। गेडा उसे मैजिकल क्रिस्टल्स दिखाता है, पर उसे उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। अब ये दोनों विलेज चीफ को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। एलन भी कुछ ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि वो बहुत दिनों से भूखा है। ये सारा देखने के बाद विलेज चीफ उन दोनों की बातों को मान जाते हैं। अब एलन कहता है क्या हम फ्यूचर में भी ऐसा ही कर सकते हैं, आपको सामान दे देंगे और हम मीट रख लेंगे। गेडा कहता है हाँ एलन तुम बहुत ही सही बात कर रहे हो, वैसे भी इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अब विलेज चीफ भी इनकी बातों में आ जाते हैं और उनकी बातें मान लेते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एलन खेतों में था और वो फिर से ट्रैप लगा रहा था और तभी दो एल्बा हीरोन उसके सामने आ जाते हैं। तो एलन उनके ऊपर सकर्स को फिर से समन कर देता है जो कि उनकी सारी एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर देते हैं। अब वो सब मिलके उन दोनों एल्बा हीरोज को जान से मार देते हैं, जिसके बाद वो उन समन्स को वापस कार्ड में कन्वर्ट कर देता है और अपनी ग्रीमवार में डाल देता है। इन सब की वजह से उसे 200 एक्सपी भी मिल जाती है और उसी के साथ उसकी लेवल भी 2 हो जाती है। वो अपना स्टेटस बार चेक करता है, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता। पर भी एलन बहुत ही खुश था इस पे। अब वो दोनों एल्बा हेरन्स को अपने घर पे लेके आ जाता है। रोडन ये देख के बहुत ही शॉक था कि एलन ने दो एल्बा हेरन्स को इस बार पकड़ लिया है। जिसके बाद एलन करीना के साथ खेलना शुरू कर देता है। एलन बताता है कि उसका गोल कम से कम 10 मॉन्स्टर को मारना था और वो उसने पूरा भी कर लिया है, यानी कि अब उसके पास इतना मीट है कि वो विंटर्स में आराम से अपने फैमिली के साथ सरवाइव कर सकता है। पर उसे अपनी लेवल इंक्रीज करने के लिए और 20 मॉन्स्टर को जान से मारना पड़ेगा। ये बताते वक्त उसका फाइट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तो करीना उसे आराम से हरा देती है और वहां से चली जाती है। अब हम एलन को अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ देखते हैं। अब एलन उन्हें बताता है कि जब मैं 1 साल का था तब मैंने ओरेकल सुना था जहां पर गॉड ने मुझसे कहा था कि हम तुम्हें पावर और विजडम दोनों देंगे, पर उसके साथ तुम्हें बहुत ही चुनौतियां भी देंगे जो कि 100 गुना मुश्किल होंगी, पर इसी की वजह से तुम काफी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों भी बन जाओगे। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ही शॉक हो जाते हैं और उसकी मम उसे पूछती है तो उस सेरेमनी का क्या हुआ। तो वो बोलता है मैंने कुछ टाइम पहले एक और ओरेकल सुना था जिसमें मुझसे कहा गया था कि मेरी रैंक इसलिए कम है क्योंकि मेरी ट्रायल्स की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है, और वो उन सभी को बताता है कि उसका ये टैलेंट काफी न्यू है तो इसीलिए उसकी रैंक भी बहुत ही कम है। रोडन उससे पूछता है वैसे बेटा तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है। एलन उसे कुछ भी सच नहीं बताता है और उसे कहने लगता है मुझे लगता है मेरे पास एक क्रिएचर समन करने का पावर है और मैं उन्हें कंट्रोल भी कर सकता
सकता हो। ये पता चलने के बाद बहुत सारे लोग उसके बारे में बुरा भी सोच सकते हैं। तो उसकी मम थेरेसिया उसे गले लगा लेती है और वो उससे पूछने लगती है अब तुम क्या करना चाहते हो। तो एलन कहता है मैं इन ट्रायल्स को पास करने वाला हूँ और मैं सभी को ये साबित कर दूंगा कि मैं काफी वर्ती हूँ। रोडन कहता है क्या मैं ये बात गेड़ा को बता सकता हूँ, क्योंकि वो अपनी बेटी की बहुत ही तारीफ करते रहता है। अब मैं उसे कह सकता हूँ कि मेरा बेटा भी बहुत ही टैलेंटेड है। अब एलन 6 साल का हो गया है और उसने बहुत ही सारे एल्बा हेरोन्स को हंट किया है। और नेक्स्ट सीन में वो गेड़ा के साथ विलेज में था। वो दोनों इसलिए यहाँ पे आए थे क्योंकि वो मीट को बेच सके। एलन का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो एलन गेड़ा से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सर्फ और कॉमनर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और गेड़ा उसे आराम से सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। वो बोलता है एक तो है हमारी सोशल क्लास और दूसरी है हमारे टैक्सेस। वैसे मैंने ये बात सुनी है कि बैरन किसी को भी कॉमनर का टाइटल दे सकते। ये सच है या झूठ, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब वो दोनों एक शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पे गेड़ा उसे कुछ मीट के पीसेस देता है और उसके एक्सचेंज में उससे वो सॉल्ट ले लेता है। अब ऐसे ही करते करते उन्हें काफी सारा खाना और वुड दोनों मिल जाता है। एलन बताता है कि एक पैकेट मीट के बदले में उन्हें 4 दिन की लकड़ियां तो मिल ही जाती है। अब अगली बार ट्रेड करने के लिए एलन अकेला ही आता है और वो आते ही एक शॉप में चला जाता है। वहां पे वो सॉल्ट को खरीदता है और उससे पूछता है कि इस सॉल्ट को खरीदने के लिए मुझे असल में कितने पैसे लगेंगे। तो वो बताता है कि तुम्हें 5 सिल्वर्स लगेंगे। अब वो एक फ्रूट के स्टॉल पे जाता है और वहां पे एक बहुत ही महंगा फ्रूट था। शॉपकीपर उससे कहता है तुम्हारे एक मीट के पैकेट के बदले में मैं तुम्हें एक ही फ्रूट दे सकता हूँ। एलन कहता है मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वो उन सारी चीजों को अपनी ग्रीमवार के अंदर लिखते हुए जा रहा था। और वो सोचता है कि मुझे बहुत ही सारे एल्बा हेरोन्स को हंट करना पड़ेगा। अब वो एक शॉप के अंदर जाता है और पूछता है क्या आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे मैं अपनी एमपी रिकवर कर सकता हूँ। शॉपकीपर उससे कहता है नहीं नहीं बच्चे, मेरे पास ऐसी कोई भी एडवांस चीज नहीं है। तभी वहां पे एलन बहुत सारे हर्ब्स को देखता है और अपने ग्रीमवार में ड्रॉ कर लेता है। और एलन एक हर्ब के बारे में उसे पूछता है तो वो कहता है मेरे पास वो वाला हर्ब बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता भी मैं उसे तुम्हें बेचता भी नहीं, और वैसे भी मैं उसे पहले ही बेच चुका हूँ जिसके लिए मैं अभी भी पछता रहा हूँ। एलन कहता है क्या तुमने उसे गेड़ा को बेचा था। वो बोलता है हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो एक दिन मेरे शॉप में आया था। वैसे भी मुझे वो फ्लावर बिल्कुल भी नहीं बेचना था जो कि 5 गोल्ड कॉइन्स का था, पर वो मुझसे जिद करने लगा कि वो उसे 3 गोल्ड कॉइन में दे दे और वो उसे दे भी देता है। और वो उस इंसिडेंट के बाद उसे बिल्कुल भी नहीं दिखा। एलन उस शॉपकीपर को कहता है आपने उस दिन जो हार्प दिया था उसी की वजह से आज मेरे फादर जिंदा है, तो आप इस मीट के बॉक्स को रख सकते हो। अब एलन एक वेपन के शॉप को देख रहा था जहाँ पे बहुत ही सारे वेपन्स थे। यहाँ हम उस बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है टोकरा। वो बोलता है तुम्हें हमारी शॉप से क्या चाहिए। एलन बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी टोकरा उसे मारने लगता है और बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे सर्वेंट नहीं बन जाते। एलन उसे चैलेंज करता है और कहता है तुम किसी भी वेपन का यूज कर सकते हो। ये सुनते ही टोकरा भागते हुए जाता है और एक स्टिक को ले आता है और आते ही एलन के ऊपर अटैक शुरू कर देता है। एलन उसके सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा था। फिर एक ही अटैक में वो उसकी स्टिक को हवा में उड़ा देता है और आराम से जीत जाता है। अब हमारा सीन एलन के घर पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे रोडन पहले से काफी बहुत ही अच्छा फील कर रहा था और वहाँ पे एलन की एक अब छोटी बहन भी आ चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम सारे बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। डोगरा भी वहीं पे था और साथ में करीना भी एक लड़के को स्वॉर्ड चलाना सिखा रही थी। एलन एक बच्चे को नोटिस करता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तो टैलेंट होगा ही। अब रात के समय रोडन और गेड़ा घर पे आते हैं और वो उन सबको बताना शुरू करते हैं चीफ ने हमें बुलाया था और वो कह रहे थे हम जिस बोर को उन्हें मार के देते हैं वो उसे बढ़ा के 10 से 15 कर दो, और इसके लिए वो चाहते हैं कि कॉमनर्स को भी साथ में शामिल कर ले। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अगर हम सारे इस बात को पूरा नहीं कर पाए तो वो कुछ और सर्फ को यहाँ पे ले आएंगे, और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो भी सर्फ हंट नहीं कर सकते उसकी जमीन उससे छीन ली जाएंगी। गेड़ा तभी कहता है एक और बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है कि वो चाहते हैं कि हम अगले साल 20 बोर को हंट करें, यानी कि इस साल 15 और अगले साल 20। रोडन भी इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और एलन उनसे तभी कहता है कि अगर आपने उनकी सारी बातें मान ली तो वो लोग आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो रोडन उससे पूछता है तो क्या तुम चाहते हो कि हम उन कॉमनर्स को भी अपने साथ ऐड कर ले। एलन कहता है हाँ हाँ आपने सही कहा,
पर तभी गेडा कहता है वो सारे के सारे कॉमनर्स कुछ भी काम के नहीं है। एरन बोलता है पर आपको उन्हें यूजफुल बनाना ही होगा, लेकिन मेरे पास विजडम है जो कि मुझे गॉड आलमिया ने दी है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ तीनों ही हंट करने के लिए रेडी होते हैं और इनका साथ देने के लिए सारे के सारे कॉमनर्स भी थे जो कि खुद तो मरने वाले हैं और इन्हें भी मारने वाले हैं। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।